हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक एक नंबर वाले प्रश्न जो कक्षा 10 विज्ञान के बोर्ड के पेपर में अक्सर आ जाते हैं। और हम लोग अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो हमें जल्दी ही ये याद भी हो जाएंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा क्या है? जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो यह अम्ल वर्षा कहलाती है। देखिए, हम जानते हैं कि पीएच स्केल जो है वो 1 से लेके 14 तक होता है। तो उस पीएच स्केल में 7 नंबर पे जो होता है वो होता है उदासीन और जल होता है वो। 7 से नीचे जो होते हैं वे अम्ल होते हैं सारे, और 7 से ऊपर सारे क्षार होते हैं। तो अगर वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस पदार्थ से बना होता है? शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के सफ़ेद तथा पीले बादलों से बना होता है। जो बादल होते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर वो सल्फ्यूरिक अम्ल के सफ़ेद और पीले बादल हैं। अगला प्रश्न है, क्या शुक्र ग्रह पर जीवन संभव है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के सफ़ेद और पीले बादल हैं और अम्लीय माध्यम में किसी जीव का पनपना वैसे भी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या पौधों को अपनी स्वस्थ वृद्धि के लिए एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है यस। पौधे हों या जीव जंतु हों, प्रत्येक की स्वस्थ वृद्धि के लिए एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। एक रेंज होती है पीएच की कि इतने से इतने पीएच के बीच ही ये बैक्टीरिया या ये एनिमल या ये पौधा सरवाइव कर पाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रति अम्ल का नाम बताइए जिसको इंग्लिश में एंटासिड कहते हैं। तो एंटासिड क्या होते हैं? वे होते हैं जो अम्लता होने पर दवाई के रूप में यूज़ किए जाते हैं। मतलब अगर एसिडिटी हो जाती है किसी व्यक्ति को तो फिर इन दवाइयों का प्रयोग करके एसिडिटी को ख़त्म किया जाता है। तो इसका एक आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ये एक प्रति अम्ल के रूप में कार्य करती है और अम्लता को खत्म करती है, पेट की अम्लता को। अगला प्रश्न है, दांतों के अवक्षय का क्या कारण होता है? तो देखिए, दांतों का अवक्षय यानी दांतों के झड़ने टूटने का क्या कारण होता है? तो जब मुंह का पीएच स्तर 5.5 से कम हो जाता है तो दांत अवक्षयित होने लगते हैं। यानी कि अम्लीय माध्यम अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम अपने खाने में अम्लीय पदार्थ खा रहे हैं, बाहर का तला भुना खा रहे हैं जिसमें अम्लीय पदार्थ डाले जाते हैं उसको खट्टा करने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, तो हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है और दांत अवक्षयित होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में उपस्थित कठोरतम पदार्थ का नाम बताइए। दंत वलक जिसे कहते हैं, इनेमल कहते हैं इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है और ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला प्रश्न है, बिच्छू घास के डंकशील बालों द्वारा अंतःक्षेपित अम्ल का नाम बताइए जिसके द्वारा अत्यधिक पीड़ा की अनुभूति होती है। बिच्छू घास को इंग्लिश में नेटल बोलते हैं और ये नेटल में जो बाल जैसे निकले होते हैं पत्ती के ऊपर, अगर वो हमारे शरीर में लग जाएं तो अत्यधिक पीड़ा होती है, जिसमें कि मैथेनॉइक अम्ल हमारे शरीर में आ जाता है। या बिच्छू घास के डंकों को छूने पर वो मैथेनॉइक अम्ल हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको अत्यधिक पीड़ा होती है। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत बताइए। यानी ये एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से किस पदार्थ में पाए जाते हैं? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ये वही सिरका विनेगर जिसे हम चाउमीन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखिए। सोडियम सल्फेट का सूत्र तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है NH4Cl। ये तो आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे इनके। अगला प्रश्न है, कौन से लवण उदासीन होते हैं? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण जिनका पीएच मान 7 होता है उदासीन होते हैं। देखिए, लवण अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय लवण भी होते हैं और उदासीन लवण भी होते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के संयोजन से बने लवण का नाम बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की बात हो रही है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की बात हो रही है। तो NaOH और HCl को मिला के कौन सा लवण बनता है? तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसको हम साधारण नमक के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड विलयन की प्रवृत्ति बताइए। तो सोडियम क्लोराइड विलयन की प्रवृत्ति उदासीन होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है समुद्री जल। हम समुद्री जल के पानी को क्यारियों के रूप में पहले इकट्ठा करते हैं, पानी की क्यारी बनाते हैं, और उसके बाद जब उससे पानी उड़ जाता है तो नीचे नमक रह जाता है। उसको इकट्ठा करके फिर हम उसको कंपनीज में ले जाके उसको साफ़ सफाई करके आयोडीन मिला के और पैकेटों में बंद करके बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए। विरंजक चूर्ण होता है ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जो किसी भी चीज़ को कलरलेस बना देता है। तो इसका सूत्र होता है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और सूत्र है CaOCl2। अगला प्रश्न है, उस पौधे का नाम बताइए जो विरंजक चूर्ण के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो विरंजक चूर्ण के निर्माण में या ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में यूज होता है हेसेन क्लेवर पौधा या फिर बेकमैन पौधा। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताइए। तो खाने का सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह हम बाई भी यूज़ कर लेते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो खाने का सोडा है, और उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ जानकारी मिली है आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।